चलिए आज बात करते हैं खुशवंत सिंह की एक बहुत ही खूबसूरत कहानी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के बारे में। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि यादों का एक ऐसा गुलदस्ता है जो हमें एक पोते और उसकी दादी के बीच के उस गहरे रिश्ते की दुनिया में ले जाता है, जो वक्त के साथ बदलता तो है पर उसकी जड़ें हमेशा मजबूत रहती हैं। तो ये जो एक लाइन है ना, ये असल में इस कहानी का पूरा दिल है। ये बात करती है प्यार की, साथ की और हाँ, उस अकेलेपन की भी जो अक्सर बढ़ती उम्र के साथ हमारी जिंदगी में आ ही जाता है। ये वो एहसास हैं जिनसे हम सब कहीं ना कहीं खुद को जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। सबसे पहले मिलते हैं उस किरदार से जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी बुनी गई है, और वो है लेखक की दादी। उनका किरदार ही इस पूरी कथा की आत्मा है, उसका केंद्र है। अब लेखक उन्हें कैसे देखते थे? उनके लिए वो सिर्फ एक बूढ़ी औरत नहीं थी। सोचिए, एक ऐसी शख्सियत जो हमेशा से वैसी ही थी। चेहरे पर झुर्रियों का जाल, हमेशा साफ सुथरे सफेद कपड़ों में, और एक हाथ हमेशा माला फेरने में लगा हुआ। उनके होंठ लगातार एक अनसुनी प्रार्थना में हिलते रहते थे। वो शांत थीं, मजबूत थीं, और उनके दिल में जानवरों के लिए गहरा प्यार था। वो एक ठहराव की तरह थीं उनकी बदलती दुनिया में। तो इन दोनों के रिश्ते की कहानी शुरू होती है गांव से। ये कहानी का वो पहला दौर था जहां उनका बंधन सबसे मजबूत, सबसे सच्चा था। एक ऐसी दुनिया जहां वो दोनों एक दूसरे के लिए पूरी कायनात थे। जरा उनकी दिनचर्या के बारे में सोचिए। दादी ही उन्हें सुबह उठाती, नहलाती, स्कूल के लिए तैयार करती, फिर मंदिर से जुड़े स्कूल तक साथ जाना, जहां पोता अक्षर ज्ञान सीखता और दादी धार्मिक ग्रंथ पढ़ती, और घर लौटते वक्त गांव के कुत्तों को बासी रोटियां खिलाना। उनकी जिंदगी का हर पल एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। जैसा लेखक खुद कहते हैं, वो सिर्फ दादी पोता नहीं थे, बल्कि सबसे अच्छे दोस्त थे। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कहानी में आता है एक बड़ा मोड़, एक टर्निंग पॉइंट, जब परिवार गांव छोड़कर शहर आ जाता है, और यहीं से उनके उस मजबूत रिश्ते में धीरे धीरे दूरियों की एक दरार पड़नी शुरू हो जाती है। और शहर की जिंदगी गांव से बिल्कुल उलट थी। अब स्कूल तक छोड़ने नहीं जा पाती थीं, क्योंकि पोता बस से एक इंग्लिश स्कूल जाता था। अब वो उसकी पढ़ाई में मदद भी नहीं कर सकती थीं, क्योंकि विज्ञान और अंग्रेजी उनके समझ से बाहर थे। गांव के कुत्तों की जगह शहर के आंगन में गौरैयों ने ले ली थी, पर अब दादी उन्हें अकेले ही रोटी खिलाती थी। उनकी वो जो एक साझा दुनिया थी, वो धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही थी। और ये दूरियां सिर्फ किलोमीटर की नहीं थी, ये सोच की, विचारों की दूरियां थी। जब लेखक ने विज्ञान और संगीत जैसी चीजें सीखनी शुरू की, तो दादी को यह सब पसंद नहीं आया। उन्हें लगता था कि संगीत शरीफ लोगों का काम नहीं है। तो यहां पर हम दो पीढ़ियों के बीच का एक टकराव देखते हैं, परंपरा और आधुनिकता के बीच की एक खामोश जंग, जो अनजाने में ही उनके बीच एक दीवार खड़ी कर रही थी। तो जब इंसानों से उनका साथ छूटने लगा, तो दादी ने अपनी एक अलग ही दुनिया बसा ली। प्रार्थना और चरखा काटना तो था ही, पर उनका सबसे बड़ा सहारा बनी वो गौरैया। हर दोपहर वो आंगन में बैठकर उन चिड़ियों को दाना डालती थीं, और वो आधा घंटा उनके दिन का सबसे खुशनुमा पल होता था। शायद उन नन्ही चिड़ियों की चहचहाहट में उन्हें वो साथ मिलता था, जो अब कहीं खो सा गया था। कहानी अब अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रही है, और दूरियां भी। जब लेखक यूनिवर्सिटी गए, तो उनके बीच का जो आखिरी कनेक्शन था, एक ही कमरा शेयर करना, वो भी टूट गया। इसके बाद वक्त आया एक और विदाई का, जो पहले से भी ज्यादा खामोश थी। इन आखिरी सालों में उनका रिश्ता शब्दों से बहुत ऊपर उठ चुका था। सोचिए, जब लेखक 5 साल के लिए विदेश जा रहे थे, स्टेशन पर दादी ने एक आंसू तक नहीं बहाया, एक शब्द नहीं कहा, बस माथे पर एक खामोश चुंबन दिया, जिसे लेखक ने सालों तक अपनी सबसे कीमती निशानी मानकर सहेजे रखा। और जब वो लौटे, तब भी बिना कुछ कहे बस गले लगा लिया। उनका प्यार अब किसी दिखावे या शब्दों का मोहताज नहीं था। अपनी जिंदगी के आखिरी दिन उन्होंने कुछ ऐसा किया जो कभी नहीं किया था। प्रार्थना छोड़कर एक पुरानी ढोलक पर घंटों गीत गाए। शायद अपने पोते के लौटने की खुशी मना रही थीं। अगली सुबह प्रार्थना करते करते ही वो शांत हो गईं। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। असल में सबसे हैरान करने वाली बात तो इसके बाद हुई, जो इस कहानी की सबसे बड़ी विरासत बन गई। घर में दुख का माहौल था। परिवार उनके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा था, लेकिन उस मातम में शरीक होने के लिए सिर्फ परिवार ही नहीं था, कोई और भी था
जो अपना दुख जताने आया था। हजारों गौरैया, वो सब आंगन में आकर चुपचाप बैठ गईं, ठीक वहीं जहां दादी का शरीर रखा था। कोई चहचहाहट नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक अजीब सी खामोशी। लेखक की मां ने जब उन्हें रोटी के टुकड़े डाले तो एक भी चिड़िया ने एक टुकड़े को छुआ तक नहीं। और जैसे ही दादी के शरीर को ले जाया गया, वो सारी गौरैया भी चुपचाप वहां से उड़ गईं। ये एक मूक श्रद्धांजलि थी उन बेजुबान पंछियों की जिन्होंने उस प्यार को शायद हम इंसानों से भी ज्यादा गहराई से महसूस किया था। और यहीं पर हमें दादी के किरदार की असली गहराई समझ में आती है। उनका प्यार सिर्फ इंसानों तक या शब्दों तक सीमित नहीं था। ये एक ऐसा प्यार था जो हर सीमा को पार कर गया था। गौरैयों का वो खामोश शोक इस बात का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत सबूत था। और आखिर में ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या प्यार को जताने के लिए हमेशा शब्दों की ज़रूरत होती है, या फिर असली और गहरे रिश्ते खामोशी में, छोटे छोटे कामों में और उन अनकहे एहसासों में ही पलते हैं जो सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं।